केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। केदार घाटी की जनता ने दिल खुश कर वोट भी दिया। सत्ताधारी पार्टी विजय घोषित हुई। अब क्या रोना बाकी रहा या रुलाना बाकी रहा? आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता श्रीमती आशा नोटियाल के सिर रहा। अब प्रकाश इस विषय पर डाला जाए कि 31 जुलाई की रात हुई घटना से प्रभावित लोगों को सूबे की सरकार ने 9 करोड़ की धनराशि भी आवंटन हुई। कुछ व्यवसाय वर्ग घोड़े खच्चर संचालकों को मिला। बाकी लोग आज भी तहसील प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। अब युवाओं के पास आंसू बहाने के सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जानना यह बाकी है कि जब पहले ही सभी के जरूरी कागजात तहसील कार्यालय को जमा कर दिया गया है, संबंधित अधिकारियों को जमा कर दिया गया है। अब नया आविष्कार किस बात पर किया जा रहा है, ये ट्रेड यूनियन के संस्थापक अवतार सिंह नेगी बताए। उसकी 2 कॉपी है, उसकी स्लिप है और थक गया व्यक्ति बेचारा बेरोजगार जिंदा। और इस व्यक्ति को देखो अब कितनी कहाँ जाएगा, ये आत्महत्या करने की कगार पे कर। ये देखो दुनिया भर के एक ही आदमी से कितनी बारी के कागज इकट्ठे करवाओगे। तो ये कहने का मतलब है आपके चैनल के माध्यम से कुछ नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर व्यक्ति का 5 बार आ गया, 5 बार मैं खुद यहाँ पे सब ओरिजिनल बने हुए हैं। सब देखो आप कागजों के ढेर लगे हुए हैं। अब बताइए और मिलना कितना है? 10,000 20,000 रुपया मिलेगा इस व्यक्ति को। 4 महीने में ये चक्कर कटा रहा। तो मैं हमारा कहने का तात्पर्य ये है साहब, आप समाचार चैनल के माध्यम से सर ये 10,000 बनाने में इसको इस पे 10,000 खर्चा आ गया, 10-15,000 मिलना है। कुछ नहीं है यहाँ पे, इस पे सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जनता का फतूर न किया जाए। बहुत हो गया, बहुत वर्षों से फतूर काटा जा रहा है। 2013 में भी आपदा आई थी। 2013 में भी 665 लोग मृतक हुए थे और मृतक लोगों के घरों में 7 लाख की धनराशि सरकार ने तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से पहुँचाया गया था। 2013 में भी था। सुनो 2013 में क्या हुआ था और इस बार क्या हुआ। इस बार की आपदा छोटी थी, हालांकि आपदा कष्टकारी ही होती है, दुर्भाग्यपूर्ण ही होती है, बड़ी नहीं होती है। लेकिन छोटी हो बड़ी हो तो आपदा होती है। हम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि छोटी आपदा थी, लेकिन 4 आदमी भी अगर लोकल मरे थे, उनके घर में सरकार ने 4 लाख की घोषणा की थी। एक चवन्नी अभी तक उनके घरों में नहीं पहुंची। तो क्या संवेदनहीनता दिखाई दे रही है? क्या संवेदनहीनता दिखाई नहीं दे रही है? चुनाव जीतना अलग बात है, तुम 1-1 लाख एक पोल पे दे दो। कुछ जो है कि 10-10, 12-12 पेटियां दारू बेच दो, चुनाव जीता जाता है, वो चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन मानवीय संवेदना जिंदी होनी चाहिए। मानवीय संवेदना जिंदी रहेगी तभी बात होगी। और बहुत नहीं चलता है जनता का। मैं बोलता हूँ एक चीज़, इन्होंने हमसे 12,000 रुपये लिए इस टाइम। उसमें फर्स्ट में अनाउंस में ये टाइम जब आया था उसने बोला 12,000 रुपये जमा करो, ये अलग गया हमारा, ठीक है। 12,000 रुपये का ये हुआ और 10,000 रुपये वहाँ पे हमने फॉरेस्ट में भरे, ठीक है, उसका भी गया हमारा। तो फिर आज कौन भरेगा उसको, बोलो, है ना? उसमें भी तो हमारी जाएगा। एक गरीब आदमी है, अपंग है, उसका लाइसेंस उसका बना हुआ है लाइसेंस। मैं आज बोलने के लिए डरता हूँ क्योंकि मेरे बाप का एक हाथ काम नहीं करता है ये वाला। अरे तो भैया तो विवेक से काम करो ना भाई। जब विवेक का प्रयोग करना चाहिए तो तब तो विवेक शून्यता का परिचय दे रहे हैं। एक हाथ काम नहीं करता ये वाला, हाथ। तो आप देख लीजिए, ये समाचार हैं और इस समाचार को आप अधिक से अधिक प्रकाशित करें, लोगों को अधिक से अधिक बताएं और इस संदेश को कि बस जनता के साथ ये हो रहा है। वो बच्चा देखो युवा है और कितनी उस पर गुजर रही है, वो रो रहा है। ऐसा कोई रोल लेता है क्या? कोई तमाशा कर रहा है क्या कोई? है ना? उसकी हालत क्या हो रही है कि पिताजी विकलांग हैं और रोजगार करने के लिए 20 जगह कागज लगा के 20 जगह पैसे लेकर के लूटा गया उस व्यक्ति को। और इसकी पीड़ा कौन उठाएगा? है ना? और तब तुम जो है दुकान खोल रहे होते उसमें विकासखंड की कार्यालय में, और वहाँ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक छोर से दूसरे छोर तक जो है उनको विभाग बांट रहे हो। तुम घोड़े खच्चर कागज ही देखते रहो 2027 तक, और फिर 2027 में जब बनेंगे तब देंगे पैसा। तो ये मेरा कहना है कि भाई इसको जनता को इस संदेश को जो है अधिक से अधिक पहुंचाना चाहिए। ऐसे जो रो रहे हैं, है ना, जो लोग तो चुनाव जीतने के लिए ये है, ये देख लीजिए इसके लिए। ये है केदारनाथ विधानसभा, मैंने आज देख लिया क्योंकि हम पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं यहाँ पे,
इन कागजों को आपदा के बाद से 3 महीने से कागज इकट्ठे करते करते व्यक्ति थक गया। ये लगाया, वो लगाओ, ये लगाओ, कुछ नहीं होने वाला भाई। आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ, कुछ किसी का भला नहीं होने वाला। बस यहाँ पे चाहिए, सामने पे चाहिए आदमी जिंदा, बस वही चाहिए। क्योंकि पीछे वालों को कोई पूछेगा नहीं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है, वही है। नमस्कार, मैं अवतार सिंह नेगी। मैं आज यहाँ पर तहसील परिसर में कुछ लोगों के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका परिप्रेक्ष्य था 31 जुलाई 2024 की आपदा में धनराशि के आवंटन में की हो रही विलम्ब के संबंधित कोई बैठक इन्होंने बुला रखी थी। उस पर जो लोग एकत्रित हो रहे थे हुए हैं, उनसे आज फिर से कुछ कागजी कार्रवाई की कवायद की जा रही है। जो कागजों की कार्रवाई जो की जा रही है, उनसे कुछ किसी बात का एफिडेविट मांगा जा रहा है, और अधिकृत है या अनाधिकृत है, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है कि कितनी बार जो है आपदाग्रसित व्यक्ति जो केदार घाटी में कारोबार करने के लिए गया था और उसके कारोबार को वहाँ पर आपदा के कारण नुकसान हुआ, और यात्रा भी जो किसी तरह से जो डाइवर्ट करने की जो बात आई थी, जो यात्रा को डाइवर्ट किया गया था, उससे भी यहाँ का केदार घाटी का बासिंदा परेशान था, और उसके ऊपर से आपदा आकर के उसकी कमर और टूटी। उसके बाद ये जो सरकार के नुमाइंदे, मैं कहूँगा, जिस प्रकार की कारगुजारियों से जनता को बेवकूफ़ बनाने का बार बार काम कर रहे हैं, लगभग 6-6, 7-7, 8-8 बार कागज़ जमा करवा दिए गए हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं, किस बात के कागज़ जमा करा रहे हैं? क्या नौकरी देना चाह रहे हैं, या किसी बच्चे का कोई भविष्य सिक्योर करना चाह रहे हैं? क्या कागज़ जमा करना चाह रहे हैं? मेरा सवाल इस बात का है, किस बात का ये जो है एफिडेविट मांग रहे हैं, जब कि उसके पास दुकान का पहले से ही कागज़ तहसील परिसर के पास है, तहसील के कार्यालय में उसका कागज़ है जहाँ से दुकानें आवंटित हुई हैं, या वन विभाग के पास भी है, जिनका उन्होंने वहाँ पर जो है चालान करके 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं, उनका आंकड़ा भी वन विभाग के पास है। और संबंधित व्यक्ति जो वहाँ पर किसी भी प्रकार के कारोबार कर रहे थे, और उन कारोबारियों को अगर सरकार वास्तविक रूप से जो मानवीय दृष्टिकोण से अगर उनके घावों पे मरहम लगाना चाहती थी, और उस बात के लिए वो धनराशि अगर स्वीकृत हुई थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने कागजों को बार बार जमा क्यों करवा रहे हैं? सीधे उस संबंधित व्यक्ति के नाम पे चेक काट करके उसको भुगतान क्यों नहीं कर देते हैं? संवाददाता ओम प्रकाश केदारखंडी, BHP न्यूज, केदारनाथ।